हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं महादेव जी बहुत जल्द पूरी करें। और जो ये फुल मून की एनर्जीज़ है उसका भी आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए। और आपको जो भी पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है आप आज के दिन में मैनिफेस्ट कर सकते हो गाइस। एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो मैं आज चेक करूँगी। उसके पहले गाइस रेकी एनर्जी से आप सभी को मैं हील करना चाहूँगी। जितने भी सोल्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं सभी की तरफ मैं पॉजिटिव 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 रेकी एनर्जी सेंड कर रही हूँ। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी का क्राउन चक्र यहाँ पर ओपन हो रहा है। क्राउन चक्र से रेकी एनर्जी सभी के शरीर में प्रवाहित हो रही है। शरीर के अंदर जो भी अशुद्धियाँ है, जो भी नकारात्मक विचार है, जो भी चक्रास पर नकारात्मकता की लेयर्स है, सभी धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। सभी नकारात्मक ऊर्जाएं यूनिवर्स में ऐसी जगह जा रही है जहां पर किसी भी लिविंग बीइंग को कोई भी हार्म नहीं हो रहा है। अगर मेरी व्यूअर्स की तरफ किसी ने ब्लैक मैजिक सेंड किया है, सभी ब्लैक मैजिक की नेगेटिव एनर्जीज सेंडर की तरफ 10,000 गुना बढ़कर लौट कर जा रही है। सभी नकारात्मक ऊर्जाएं, सभी नेगेटिव एनर्जीज सेंडर्स की तरफ बैकफायर हो रही है इंस्टेंटली। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में सुख शांति अट्रैक्ट हो रही है। सभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रही है। जो भी जेन्युइन कनेक्शंस है, डेस्टाइन्ड पार्टनर्स है, सभी यूनियन में आ रहे हैं, रीयूनियन में आ रहे हैं। जेन्युइन कनेक्शंस को रेकी एनर्जी रीयूनाइट करने में हेल्प कर रही है। थैंक यू सो मच रेकी ऊर्जा, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच महादेव जी, थैंक यू गाइज। आई होप आप लोगों ने एनर्जी रिसीव की होगी। आपने अगर एनर्जी को फील किया है तो क्या फील किया है आप ज़रूर कमेंट में आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो और रेकी एनर्जी को भी ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जीज़ है, ये फुल मून की जो एनर्जीज़ आपके पार्टनर पर असर डाल रही है वो ऐसा है गाइज कि इस इंसान के अंदर के सभी इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में है आपके पार्टनर। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव है ये इंसान। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं। आपको खोने का डर यहाँ पर उन्हें सता रहा है गाइज। हो सकता है आपके पार्टनर अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशंस में फंसे हुए हैं जहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से निकले नहीं है अब तक। और इसी वजह से आपके पार्टनर के अंदर ये डर बना रहता है कि कहीं देर ना हो जाए और उतने में आप कहीं मूव ऑन ना हो जाओ, या अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी किसी और से शादी ना हो जाए, या फिर आप अगर मैरिड हो तो फिर कुछ गलत डिसीजन आप ना ले लो। ये वाली एनर्जीज़ में आपके पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं गाइज इन दिनों। भगवान से आपको मांग रहे हैं, दुआओं में आपको मांग रहे हैं गाइज। यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं। और ये प्रेयर इसलिए हो रही है गाइज बिकॉज आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। हो सकता है ये कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं होगा गाइज अभी, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं या फिर कॉल मैसेजेस करेंगे और आपको ये बता सकते हैं कि अभी फ़िलहाल वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तो नहीं दे सकते हैं लेकिन आप उनका वेट कीजिए। ऐसा कुछ ऑलरेडी कन्वर्जेशन हुआ है किसी के बीच में? अगर हुआ है गाइस तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए कि किसका कम्युनिकेशन हुआ है, किसके पार्टनर ने कांटेक्ट किया है और इस तरीके की बातें की है। कोई बोल सकता है कि हम एज अ फ्रेंड रहते हैं, ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। और
जो ये वाले हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए अभी तैयार नहीं है, तो वो जस्ट आपको उनकी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो आपसे एक बात कर सकते हैं गाइस आने वाले समय में, या तो ऑलरेडी हो चुकी है कि आप थोड़ा सा वेट करो उनके लिए। बिकॉज़ हो सकता है वो किसी फाइनेंशियल सिचुएशंस में स्टक है, या फिर कुछ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टीज़ अभी तक कन्विंस नहीं हुई हैं। ये वाले इश्यूज़ है गाइज़ यहाँ पर। कुछ व्यूवर्स के जो पार्टनर्स हैं ना गाइज़, देखिए ये इंसान आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं गाइज़, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हो सकता है ये अभी तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है गाइज़, और जिस वजह से इस इंसान के माइंड में हमेशा ये ख़्याल रहता है कि क्या वो आपको वो सब कुछ दे पाएँगे जो आप डिज़र्व करते हो। हो सकता है आपकी लाइफ़स्टाइल जो है वो बहुत अच्छी है, अच्छे तरीके से रहना, सब कुछ है आपके पास। और हो सकता है अभी इनकी जो हालात है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आपको वो सब कुछ चीज़ें दे सके जो आप डिज़र्व करते हो, राइट? ये इनकी सोच है गाइज़, हो सकता है ये सोच आपकी नहीं है। आप इस इंसान को हर हाल में अपनाने के लिए भी तैयार हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। या फिर ये भी है कि आपकी भी कुछ डिमांड्स हैं और आपके पार्टनर को पता है, जिस वजह से भी ये डर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों भी सिचुएशंस हो सकती है, राइट? ये अलग-अलग एनर्जीज़ अलग-अलग लोगों की मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं। तो ये वाली एनर्जीज़ है गाइज़, आपके पार्टनर इस विषय में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। अगर आप गाइज़ मैरिड हो और आपके मदर इन लॉ से या सिस्टर इन लॉ से आपकी नहीं बनती है, तो देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर ना उस भी कश्मकश में है कि मैं किस तरीके से इन दोनों के बीच में सेटलमेंट करूँ। क्या इन दोनों में कभी बनेगी या नहीं बनेगी? बिकॉज़ आपके पार्टनर हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ में पास्ट में थे और थोड़ा बहुत अब उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जब बाहर भी निकल रहे हैं तो भी उनके माइंड में यही सब कुछ चल रहा है गाइज़। आपके पार्टनर जो है ना वो बैलेंस चाहते हैं उनकी लाइफ़ में। चाहे आपसे लव मैरिज भी करेंगे तो आने वाले समय में कुछ उन्हें बखेड़ा नहीं चाहिए गाइज़, कुछ झगड़े नहीं चाहिए। इसलिए वो सोच रहे हैं ना कि पहले से ही सब ठीक कर लेते हैं, फिर बाद में सब अच्छा चलेगा। और अगर मैरिड भी होना तो आपके पार्टनर अब ये सोच रहे हैं कि पास्ट में जो साइकिल्स रिपीट हुई थी ना, वो अब रिपीट नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा सोच विचार इस बात पर चल रहा है कि किस तरीके से मैं सिचुएशंस को बैलेंस कर पाऊँ। एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं गाइज़, आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो गाइज़। आप ही के साथ इन्हें बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है, अच्छा लगता है, आपसे बातें करना अच्छा लगता है, आपके साथ वक़्त बिताना अच्छा लगता है। मतलब दोस्त भी उनके लिए आप हो और पूरी दुनिया भी आप हो उनके लिए, और उनका लाइफ़ पार्टनर भी आप ही हो। हो सकता है जब आप दोनों साथ में थे तो आपके जो पार्टनर है आपसे छोटी-सी छोटी बात शेयर करते थे उनके लाइफ़ के, एक्सपीरियंसेस बताते थे। हो सकता है आपने भी बहुत बार आपके पार्टनर को सही और गलत में गाइड किया था। हो सकता है आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपने आपके पार्टनर को जो-जो बताया था वैसी ही चीज़ें घटित हुई है। और अब जाकर आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपके पार्टनर को बहुत पहले ही अलर्ट कर दिया था। बहुत सारे लोगों के प्रति भी आपने बहुत पहले ही अलर्ट कर दिया था। लेकिन तब आपके पार्टनर ने हो सकता है कभी-कभी सुना भी है आपका और कभी-कभी नहीं भी सुना है। तो जहाँ पर नहीं सुना है ना, तो वो गलत एक्सपीरियंस अब आपके पार्टनर को आ रहे हैं। अब जब आपके पार्टनर पीछे मुड़कर देख रहे हैं ना, तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों के बीच में ये जो झगड़े हुए हैं, जो ब्लेम गेम हुआ है या जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई है, उसकी असली वजह क्या रही है। ये सब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। उनकी नज़रों में आपका रिस्पेक्ट बहुत है गाइज़। हो सकता है पास्ट में नहीं था, अब बढ़ चुका है, या तो पास्ट में भी था और अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये इंसान आपका रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं गाइस, चाहे कुछ भी हो जाए, या तो ये रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। आप एक बहुत समझदार इंसान हो सकते हो, अंडरस्टैंडिंग आप में बहुत अच्छी है गाइस, ये वाली एनर्जीज़ है। और ये चीज़ें आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने एक बहुत
प्यारा लाइफ पार्टनर, एक प्यारा इंसान जो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग था, उनके प्रति लॉयल था, काइंड हार्टेड था, एक मदरली नेचर था गाइज़ आपका, बच्चे की तरह आप इस इंसान को संभालते थे। तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं गाइज़। वो उनके घर का अच्छा बच्चा बनते-बनते थक चुके हैं। हो सकता है आपके पार्टनर की जो इमेज है, वो उनके घर में, उनके रिलेटिव्स में एक जैसे कि होता है ना गुड बॉय, गुड गर्ल टाइप की, ये बहुत समझदार बच्चा है घर का या बहुत समझदार बच्ची है घर की, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों की बातें मानना। हो सकता है ऐसे थे आपके पार्टनर। लेकिन ये सम्मान करते-करते, बड़ों का मानते-मानते सब इन पर ही रिवर्स आ रहा है। बिल्कुल मतलब इनकी भावनाओं की कोई यहाँ पर चिंता ही नहीं कर रहा है कि इसे क्या लग रहा है, इसका पार्टनर अगर इसके साथ नहीं है, तो इस पर क्या बीत रही है, ये कोई सोच ही नहीं रहा है। और ये चीज़ें आपके पार्टनर रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि यहाँ पर उनके अपने ही अपने नहीं रहे हैं। जिन अपनों के लिए उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, बहुत कुछ किया है आपके पार्टनर ने, लेकिन इन रिटर्न उन्हें बहुत मतलब टॉक्सिसिटी ही मिल रही है, उन लोगों की तरफ से ट्रिगर्स ही मिल रहे हैं। तो अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि नहीं, अब मुझे कुछ ना कुछ डिसीजन लेना होगा जो मेरे फ़ेवर में होगा, मेरे पार्टनर के फ़ेवर में होगा। ये वाली एनर्जीज़ हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं गाइज़ ये इंसान, बहुत ज़्यादा पैशन की एनर्जीज़ हैं। बहुत ही ज़्यादा अगर आपको बटरफ्लाइज़ दिखाई दे रहे हैं, यूनियन के वीडियोज़ दिखाई दे रहे हैं, शादी के वीडियोज़ दिखाई दे रहे हैं, सिंदूर के वीडियोज़ दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिंदूर दिखाई दे रहा है, कोई किसी की मांग में सिंदूर भर रहा है, शादी हो रही है, बटरफ्लाइज़ है, बहुत सारे हार्ट्स हैं। तो समझ लीजिए ये आपके पार्टनर आपकी तरफ टेलीपैथिक मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। उनकी एनर्जीज़, उनके लव वाइब्रेशंस आप तक पहुंच रहे हैं, बिकॉज़ वो सोच रहे हैं आपसे शादी करना, या तो अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा भी हो तो अगेन वो चाहते हैं आपके साथ रिकंसाइल करना। तो इस वजह से ये सब वाइब्रेशंस आप पिक कर रहे हो जो आपको सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है गाइस बहुत प्यारी है। लक भी आप दोनों के फेवर में है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज़ है यहाँ पर। हो सकता है पास्ट में कुछ ग्रहों की दशा ऐसी थी जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आप दोनों ने झेली है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर सभी ग्रह अलाइनमेंट में आ रहे हैं, आपके भी और आपके पार्टनर के भी। तो ये जो लक है ना, ये आप दोनों के फेवर में है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू सो मच।